नमस्कार। आज हम आपसे इसलिए संबोधित हो रहे हैं क्योंकि आर के म्यूजिकल शो के लिए बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हमारा जितना भी सिंटा परिवार है उन्हें हम ये सारी चीज़ें खुलकर बताएं। एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि हम एक अच्छा काम करें। जब हमने ज्वाइन किया सिंटा मई 2024 में, और जब पहली मीटिंग हुई CAWT से और हमें पता चला, हमें बताया गया कि CAWT के पास फंड्स बहुत कम है, इसलिए वो मेंबर्स की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमने बहुत जोश में आके ये सोचा कि चलो हम कुछ फंड्स इकट्ठा करते हैं CAWT को और मजबूत करने के लिए। तो हमने ये सोचा कि चूँकि 100 इयर्स हो रहे थे राज कपूर साहब की का सेंटेनरी ईयर था, तो हमने सोचा क्यों ना हम उन्हें ट्रिब्यूट दें। तो इनफैक्ट जहाँ पे भी हम गए, हमने सबसे यही रिक्वेस्ट की कि हम एक राज कपूर को ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं, पर साथ में हम एक फंड रेजर कर रहे हैं हमारे ज़रूरतमंद सिंटा परिवार के लिए, सिंटा मेंबर्स के लिए। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमने चिट्ठी सबको लिखी सिने आर्टिस्ट की तरफ से, उसमें यही बोला है हमने, द इवेंट will honor the legacy of the greatest showman of Indian cinema and raise funds to support Sinta's vulnerable artists। सब हमसे पूछ रहे हैं कि डोनर्स कौन हैं। सच बात तो ये है कि डोनर्स जिन के पास पूनम जी और मैं हम दोनों गए, लिटरली हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के उनका दरवाज़ा खटखटा के उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि सिंटा की मदद के लिए हम यहाँ आपके पास आए हैं और हम ये शो करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे डोनर्स थे, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, हमारे दोस्त थे, मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, श्रद्धा, सब ने डोनेशन दिया सिंटा को। मेरे ब्रदर इन लॉ ने, और हमारे जो 10, 20, 40 साल पुराने दोस्त थे, पहली बार जिंदगी में हमने उनसे कुछ मांगा और वो भी सिंटा के लिए, और उनका यही जवाब था कि पूनम, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आस्किंग मी फॉर समथिंग, यानी पहली बार आप कुछ मांग रही हैं, आपको नो नहीं कह सकते। कहीं उन्हें 10 लाख दिए, कहीं उन्हें 5 लाख दिए, कहीं उन्हें 15 लाख दिए। तो ये सब पैसा हमने इस तरह से जमा किया और कोई स्वार्थ के लिए नहीं किया, हमने अपने सिंटा परिवार के लिए किया। तो इसलिए वाकई बहुत दुख होता है जब हमसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि डोनर्स कौन है बताइए। सच बात तो ये है कि डोनर्स ने हमें क्लियरली कहा। इनफैक्ट मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी, हमने ब्रोशर छापा था और उनसे हमने जब रिक्वेस्ट की, कुछ लोगों ने हमें ऐसे भी बोला हमें नाम भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, उन्होंने बोला हमारा नाम मत लिखिए, सिर्फ एक वेल विशर बोला उन्होंने। हमने बोला आपको हम स्टेज पे बुलाएंगे, आप आना, ऑनर करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ट्रॉफी देंगे आपको। बोले नहीं, हमें स्टेज पे भी नहीं आना है, प्लीज हमारा नाम भी मत लीजिए, हम आपके कहने पे सिंटा को दे रहे हैं। गुप्त डोनेशन काफी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, और वो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए क्योंकि वो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मदद करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये प्रीति जी ने शायद किसी ग्रुप में डाल के वो लिस्ट रिलीज कर दी, हमें CAWT की लिस्ट उन्होंने। हमें थोड़ा अफसोस हुआ इसलिए क्योंकि उसमें 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने खास बोला था कि प्लीज हमें ना आप स्टेज पे बुलाइए, ना हमारा नाम दीजिए। तो हमें बहुत दुख हुआ कि उनके कहने के बावजूद हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं रख पाए, उनकी हम जो हमने उन्हें प्रॉमिस किया था वो हम नहीं कर पाए। बट और जो लिस्ट जो ग्रुप्स में जो घूम रही है वो इनकम्प्लीट लिस्ट है। जिन लोगों ने फंड्स जो लोग लेकर आए, जिन्होंने हेल्प किया है और जो लेकर आए फंड्स, उनके नाम आधे तो है ही नहीं। तो ये भी बहुत हमें अफसोस हुआ इस बात का। आर्टिस्ट या जो EC मेंबर लेकर आए उनका नाम आप दीजिए। इनफैक्ट हमें काफी शौक लगा कि ज्यादातर, आई थिंक आउट ऑफ द 1 crore 45 lakhs 44 lakhs, आई वुड सेफली से 1 crore 20 लाख या 1 crore 30 लाख हम दोनों ने मिलके लाए हैं। इसमें शिवा जी ने भी काफ़ी एक बड़ा अमाउंट लाए हैं हमारे लिए। बाकी सब ने मेहनत की है, मैं ये कहीं नहीं नाकार रही हूँ, बट मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी ये सीक्रेट उन्होंने मांगी थी जो रिस्पेक्ट हम नहीं कर पाए। एनीवे वो छोड़िए। तो उन्होंने पूछा आपने हर चीज़ में बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो आपको शुरुआत बताते हैं। जो ऑडिटोरियम है, ये मुकेश पटेल ऑडिटोरियम जो है, उसकी नॉर्मल रेंटल है 5.5 लाख। कोई भी इवेंट करने जाएगा आप चेक कर लीजिए उनसे, अंदाजन ये 5 और 5.5 लाख के बीच उनका रेंट है। तो हम पर्सनली जो वहाँ के मुकेश पटेल जी के भाई साहब हैं,
हम अमरीश जी उनके पास गए और उनसे हमने हाथ जोड़ के लिटरली दरख्वास्त की कि हमारे मेंबर्स के लिए है, प्लीज़ आप कुछ लिहाज कर सकते हैं, क्योंकि 5.5 लाख अगर हम इधर देंगे तो हम फंड रेजर है, ये है वो है करके। तो उन्होंने हमें ये ऑडिटोरियम, ये SKMV जो है वो हमको 1,75,000 में दिया। कहाँ 5.5 लाख और कहाँ 1,75,000। तो हमने उनसे GST वगैरह मिला के उनका फिगर हुआ है 2 लाख रुपया, 2,06,050। तो ये हमें लगता है ये किसी ने ये बात नहीं सराहा है कि हमने हाथ जोड़ जोड़ के सबसे डिस्काउंट मांगे। प्राइम फोकस जिन्होंने ये सब शूट किया कैमरा से, उनसे हमने फ्री में लिया। नरेश मल्होत्रा जी मेरे पर्सनल दोस्त हैं, पद्मिनी जी के पर्सनल दोस्त हैं, उनसे मैंने बोला तो बोले नहीं, ऑफ कोर्स वी विल गिव यू कैमरास, हाउ मेनी डू यू वांट। तो ये सब चीज़ें हमने फ्री में लाए। और जो सिंगर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंगर्स हैं, सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति जो खास बैंगलोर से आई, अब वो फ्री में हमारे शो में गाने वाली थी। तो मैं क्या उनको बोलूँगी कि आप अपना टिकट कराइए, आप अपना होटल स्टे कराइए। इनके जितने भी ये कलाकार थे, शैलेंद्र सिंह, नितिन, मुकेश, इन सब ने एक पैसा नहीं लिया। नितिन को जब मैंने बोला, ऑफकोर्स हमारा पुराना रिश्ता आप समझते हैं, त्रिशूल से लेके, नूरी से लेके, तब से हम जानते हैं, ही इज लाइक अ फैमिली। तो उन्होंने एक झिझक भी नहीं दी, ये भी नहीं बोला कि पूनम नॉर्मली मैं इतना लेता हूँ, आपके लिए डिस्काउंट करके इतना लूंगा, बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने। तो इतना ग्रेस जब उन्होंने दिखाया तो हमें लगा उनको एक छोटा सा टोकन तो देना चाहिए। टोकन माने पैसे नहीं, टोकन माने पैसे नहीं, हमने एक तोहफा, एक कपड़ा सबको, एक कुर्ता पैजामा समझ के, क्योंकि वो सब पहनते हैं, और एक हमने बैग्स बनवाया जिसपे उनके नाम लिखे थे। ये 2 चीजें हमने उनको गिफ्ट की। मतलब लेडी सिंगर्स को हमने साड़ी दी। अच्छा, साड़ी की बात अब निकली है तो बीच हमसे ये जो वॉइस नोट घूम रहा है कि इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दी। मतलब जो आर्टिस्ट, जो सिंगर, एक तो सबसे पहले तो ऑब्लिगेट कर रहा है, मेहरबानी कर रहा है हम पर, सिंटा पर, बिना एक पैसा लिए हम उनको गिफ्ट देंगे। यहाँ तक कि किसी EC मेंबर ने हमसे ये भी कहा कि अमेजोन पे आपको 1,500-2 हज़ार में ये साड़ियाँ मिलेंगी, तो 15 और 18 और 20 हज़ार की साड़ियाँ आप क्यों दे रहे हैं। मतलब जो आर्टिस्ट, जो कलाकार लाखों लेता है शो के लिए, हम उनको 1,500-2 हज़ार की साड़ी दें, उनको सिंटा का उनको ये देना नहीं बनता। जो बिल्स हैं वो साड़ी के बिल्स हैं। और बाय द वे, पद्मिनी ने और मैंने अपने लिए कोई साड़ी नहीं ली, क्योंकि ये लोग कह रहे थे अरे आपको भी लेनी चाहिए, आप ही तो काम कर रहे हैं सारा। हमने कहा नहीं भाई, हमें उस टाइम पता भी नहीं था हमसे इतने सवाल पूछे जाएंगे। हम सिर्फ अपनी कॉन्शियंस को, उसी को समझने के लिए कि नहीं सिर्फ सिंगर्स को दे रहे हैं। तो 3 साड़ियाँ हमने, 1, 2 और 3। और ये साड़ी जो प्राइस है, एक 19,000 की है और 2 25,000 की है। आप समझ रहे हैं, ये जो सिंगर्स स्टेटस के हैं वो लोग क्या सस्ती से सस्ती साड़ी पहनेंगे। और जब सिंटा जैसी इंस्टीट्यूशन एक अच्छे काम के लिए जो फ्री कर रहे हैं उनको देंगे, तो ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए जो कहिए ओ वेरी नाइस। और कविता जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि थैंक यू वेरी मच, इतनी सुंदर साड़ी आपने दी और मैं किसी शो में पहनूंगी इसे। तो ये बातें जब आगे आती हैं, जब हम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि चलो एक बहुत बढ़िया फंड रेजर हमने किया सिंटा के लिए। सिंटा और कॉट दोनों संस्थाओं में पैसे हमने इकट्ठा किए और उसके बाद ये सारे सवाल किए जा रहे हैं सारे। अब आप देखिए, दिसंबर में शो हुआ और अब क्या आ रहा है, अब क्या चल रहा है, सितंबर आ रहा है, सितंबर चल रहा है। आज तक उन सवालों के हम जवाब और लोगों से मिल के उनको समझा के, और कुछ ऐसे मेंबर आए भी हैं सिंटा ऑफिस में, उनको पूरी हिस्ट्री बताइए। ये पूरे जो बिल्स पड़े हैं, और इतने ही बिल्स हैं, कोई इतनी बड़ी फाइल है नहीं कि वो देख नहीं सकते सीनियर सिटीजन होके। उन्होंने बैठ के देखे, इतने बिल्स हैं टोटल, हमारी पूरे शो के इतने बिल्स हैं। और वो आके देखे हैं और पूरे ध्यान से देखे हैं, और फिर उन्होंने बोला कि हमें कॉपीज दे दीजिए इनकी। तो हमें नहीं लगा वो सही, और हमने कहा आप इधर बैठ के 5 बार आके देख लीजिए, फिर से आइए। और उनको हमने कई बार चिट्ठी भी लिखी है कि आपके और फिर से सवाल हैं, तो पद्मिनी जी और मैं मिलके बैठेंगे आपके साथ, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। पर वो कभी बहाना करके कि मैं बीमार हूँ, कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ, हर उसके दूसरे दिन ऑफिस में आके बैठ जाते थे वो सब मेंबर्स, मतलब हमारी सिंटा की
कैफेटेरिया में, बट हमें मिलने नहीं आते थे। एनीवे, दूसरी बात उन्होंने बोली कि पीआर को बहुत पैसा दिया गया है। आप जानते हैं पीआर वाले क्या चार्ज करते हैं? आई डोंट नो आप में से किसी ने कभी पीआर रखा है कि नहीं, पर हमने हमारी फिल्मों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए रखा है। तो एक रेट होता है पीआर का, क्योंकि पीआर सिर्फ अपने जेब में पैसे नहीं डालते, वो 25-30 फोटोग्राफर्स को लाते हैं, चैनल से डील करते हैं। हमारी प्रमोशन की पहले उन्होंने कि ये होने वाला है, जो इंस्टाग्राम में डाला, इधर डाला। उसके बाद हमने अपने स्पॉन्सर्स को भी तो कुछ वायदे किए थे। ये जो चिट्ठी स्पॉन्सर्स को भेजी थी उसमें एक लाइन है, Our robust media and PR campaign, coupled with the presence of celebrities, will ensure significant visibility and brand recall for our sponsors. So हमने उनको ये वायदा किया था कि हम आपका नाम बैनर्स में डालेंगे, मीडिया में आएगा, जो लोग खड़े होंगे सेलिब्रिटी उसके पीछे आपका नाम लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा। ये होती है आप सब हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आप जानते हो जो मतलब फिल्मों में अगर जैसे इन फिल्म ब्रांडिंग होती है तो ऑब्वियसली उनको चाहिए होता है कि हमारा ब्रांड वहाँ पीछे नजर आए। अभी जैसे हम यहाँ बैठ के सिंटा और कॉट का हमारा ब्रांड है पीछे, राइट? तो ऐसे जितने भी जिन जिन लोगों ने हमें ये फंड्स दिए, जिन जिन ब्रांड्स ने हमें फंड्स दिए, और वो चाह रहे थे कि हमें ऑब्वियसली विजिबिलिटी मिले, और हमने कोशिश की हर मतलब हम शुक्र करते हैं कि इतना हमारा ग्रैंड शो हुआ। और पूनम जी ने और मैंने ये भी सोचा हम आगे और भी इस तरह के शोज करेंगे और भी फंड्स लेकर आएंगे, लेकिन दिसंबर से लेकर अभी सितंबर तक हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और हमें इतना बुरा लग रहा है कि भाई हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। और आपको लगता है हमें और करने चाहिए शोज ये सब झेलने के लिए? इस तरह की एलिगेशंस हम लोगों पे डाली जाए, बहुत दुखद बात है। खैर, दूसरी बात ये थी उनका कहना था कि आपने अपने स्टाफ को पैसे दिए। हमारा स्टाफ वैसे तो बहुत छोटा सा है, पर आपको एक बात बता दें, हमारे स्टाफ का वर्किंग आवर्स है 10:30 to 6:30, राइट? तो ये लोग 2 महीने के लिए, हमने अक्टूबर इसी में पास किया कि हम लोग शो करने वाले हैं, दिसंबर में ये शो हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा 18 दिसंबर को इवेंट हुआ था। हर रोज़ मैं इधर ऑफिस में आके बैठती थी और अलग अलग लोगों को फ़ोन करती थी। कभी हम लोग अपना ब्रोशर प्लान कर रहे हैं, म्यूजिशियंस को प्लान कर रहे हैं, सिंगर्स को प्लान कर रहे हैं, रिहर्सल्स को प्लान कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा था साथ साथ। और हमारा स्टाफ एक दिन नहीं बोला कि मैडम हमारा तो टाइम हो गया, हम चले जाएं। 8:30, 9, 9:30, 11 बजे तक अक्सर बैठे रहते थे। और ऑफिस से जाने के बाद भी मैं अक्सर फ़ोन करती थी, खासतौर पे हुडा जी को बहुत बार फ़ोन करती थी, सतीश जी को, अक्षय को, सबको फ़ोन करती थी कि ये हो गया, ये रह गया, कल मैं भूल ना जाऊं तो आपको अभी बता रही हूँ ये बात। तो वो स्टाफ जिन्होंने 2.5 महीने हमारे साथ दिन रात काम किया, संडेज को भी आए, वो ये बताना चाहती हूँ उन्होंने कभी ओवर टाइम नहीं चार्ज किया, क्योंकि एंड ऑफ द ये पीरियड में मैंने उन्होंने चूं तक नहीं की, कभी नहीं बोला हमारा टाइम हो गया मैडम हम जा सकते हैं, मैं थाना में रहती हूँ, मैं मीरा रोड में रहती हूँ, किसी ने नहीं बोला हमें। और उनके बाद हमने पूछा अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, हैव दे चार्ज्ड ओवर टाइम? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। तो आप सोचिए, हर रोज 5-5, 6-6 घंटे अगर वो काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उन्होंने ओवर टाइम नहीं लिया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तो आपको नहीं लगता हमारे दिल से निकली ये बात? और हमने इसी में पास करवाया, ये नहीं कि अपनी मर्जी से दे दिया हमने इसी को बोला कि हमें लगता है हमें उनको कुछ तो थैंक यू की तरफ से एक टोकन देना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और पेंटर जी मुझे याद है उन्होंने बोला ऑफ कोर्स प्रॉपर्ली देना चाहिए, कम से कम उनको 11,000 20,000 कुछ देना ही चाहिए। हमने कहा चलो 11,000 शुभ नंबर है, हमने अपने स्टाफ को 11,000, वो क्या बहुत बड़ा अमाउंट है? इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि कैसे आप दे सकते हैं। और ये भी उनको बताना चाहिए, हमने सिर्फ सिंटा के स्टाफ को नहीं दिया, हमने CAWT के स्टाफ को भी दिया, क्योंकि हमें लगा हम एक हैं, हम कोर्ट के लिए कर रहे हैं शो, और वो लोग अपनी तरफ से भी मदद करते थे हमारी। और यहाँ तक कि हाउसकीपिंग वाले को भी हमने दिया, क्योंकि वो भी अपना टाइम दे रहा था, कैंटीन वाले। तो वी अप्रिशिएट ऑल आवर स्टाफ हु हैज वर्कड विद अस फॉर दिस इवेंट, इसलिए हमने उनको एक टोकन थैंक यू के तौर से दिया था। खैर अभी ये आपसे हाँ, और तेजस गांधी हमारी जो वेबसाइट देखते हैं, हमारा जो जिन्होंने पोर्टल बनाया है और जो हमारे इंस्टाग्राम और डिजिटल सब देखते हैं, उनको एक एक चीज़, ये सेटिंग, इसकी प्लेसिंग, ये एक एक आर्टिस्ट का जो लोगो आया है, ये कैसे सेट करना है,
कैसे ये बनाना है, इसका डिजाइन पूरा उन्होंने 5-10 बार हमको दिखा के कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, और हर चीज में ही डिजाइंड एवरीथिंग। उसके बावजूद उसके साथ साथ उन्होंने हमारे एलईडीज, हमारे स्टैंडीज, हमारा जो शो के दिन पूरा राज कपूर जी पे एवी बनाया, हर चीज तेजस गांधी ने हमारे साथ पूरा मदद करके की। कभी हम बोलते थे हमें 4x6 का स्टैंडी का चाहिए, कभी हम बोलते थे हमें एवी इतना चाहिए, हम वो बना रहे हैं एलईडी स्क्रीन्स ताकि हमारा वो एवरीथिंग ही डिड फॉर अस एंड ही डिडंट आस्क अस फॉर अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा। उन्होंने कभी नहीं बोला देखिए मैंने तो बहुत काम किया, आप मुझे ये मेरा बिल है। तो ऐसे इंसान को आपको नहीं लगता हमें देना चाहिए? तो ये बातें जो सवाल हमसे पूछे जा रहे थे, हमें बहुत शर्म आ रही है पर आपको बोलना ही पड़ा क्योंकि आपके ये सवाल थे। और उसके अलावा एक और बात है, उन लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि हमारा पर्सनल एनजीओ है और हमने पैसे उसमें ले लिए हैं। हमें हमारे पर्सनल एनजीओ में पैसे लेने होते तो पूनम जी ने अपने भाई से, अपने ब्रदर इन लॉ से, अपनी बहन से पैसे लिए सिंटा के लिए। मैंने मेरे हस्बैंड से, मेरे बेटे से, श्रद्धा कपूर से कम नहीं तो 8-10 लाख मैं लेकर आई हूँ सिंटा के लिए। मतलब मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं अपने एनजीओ में नहीं ले सकती थी उनसे? तो हमें सिंटा की जरूरत थोड़ी है। हम सिंटा के जरिए से अपने एनजीओ में क्यों लेंगे भाई? हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स थे, हम सिंटा पे लाए हैं वो। हम उनको सीधे बोल सकते थे कि भाई हमारा एनजीओ है और हम ये हेल्प करना चाह रहे हैं लोगों को, तो प्लीज हमारे ट्रस्ट में आप दे दीजिए ये पैसे। वो जरूर देते, लेकिन नहीं, हम सिंटा में ये फंड्स लाना चाहते थे। और आपको ये बताएं कि हमने बहुत 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 दिन रात मेहनत करके, और यहाँ तक कि कपूर फैमिली, राज कपूर की फैमिली से रीमा कपूर आई, वो इतनी खुश थी कि आप लोगों ने इतना भव्य शो किया, पापा की इतनी इज्जत दी। तो आई थिंक इस यहाँ तक काफ़ी है कहना, और कितना कहे। अगर आप और भी कुछ आके पूछना चाहेंगे प्लीज़ आप आइए, लेकिन हमें मेल भेजिए, आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। यहाँ ऑफिस है, स्टाफ है, उनसे आके आप प्लीज़ पूछिए। एक और चीज़ कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा काम कर पाएँ आप लोगों के लिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं, SOPs की जो हम बात करते हैं, ये सब चीज़ों और टेंशन से अगर फुर्सत मिलेगी, हम फिर भी कर रहे हैं बावजूद ऑल ऑफ इसके बावजूद हम मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, कमिश्नर से मिल रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, हम यहाँ किसी पदवी के लिए, किसी पैसे के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए नहीं आए हैं। हम सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम बाकी कलाकारों के लिए कुछ कर सके। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हमें इस गद्दी से कोई लगाव नहीं है जो बार बार बोला जाता है ये गद्दी चाहिए। भगवान की दया से वी हैव बीन रीजनेबली रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट एंड वी थैंक यू ऑल, जो आपने इतनी इज्जत दी और हमें इलेक्ट किया यहाँ पे। बिल्कुल ना, और उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये वीडियो हमने इसीलिए मजबूरी से हमें ये, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हम दोनों पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम और कुछ छुपा रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं। ये चूंकि हमसे इतने सवाल किए जा रहे हैं, हमने ये जरूरी समझा कि हम ये सारी चीजें हमारे पूरे सिंटा परिवार को बताएं, क्योंकि जो कहते हैं ना, कुछ रॉटन एग्स इन अ बास्केट होते हैं, जो जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो ऑन द कॉन्ट्री बहुत खुश हैं कि आपने इतना बड़ा शो किया, हम सिंटा के लिए इतने सारे फंड्स लेकर आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा ये गड़बड़ करना चाह रहे हैं। और मेरी आज आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जो गलत टाइप के लोग हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उनको आप ही चुप करा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय सिंटा।